हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती रहती है कि सर आप ज़्यादा से ज़्यादा और नैनो कैप टाइप या फिर माइक्रो कैप टाइप की जो कंपनियां होती है, राइट, उनके ऊपर वीडियो बनाते रहिए। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, पहले मैं नैनो कैप माइक्रो कैप को बहुत ज़्यादा कवर करता था, बट जो बिगनर होते वो उनकी आदत आपको पता ही है कि ब्लाइंडली बिना सोचे समझे बस यहाँ पे कूद पड़ते हैं उस स्टॉक के ऊपर, राइट। तो इसलिए थोड़ा सा डर लगता है मुझे कि यहाँ पे ऐसे मतलब वीडियोस देखकर कभी बाइंग करना नहीं होता है दोस्तों। वीडियो से गाइडेंस लेना होता है कि ठीक है, अरे अच्छा ये नई कंपनी के बारे में पता चला, जान लेते हैं इसको, पहचान लेते हैं, बैलेंस शीट पीएनएल मैनेजमेंट क्या है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, राइट, कर्जा कितना है, क्लाइंट क्या है, ये देखना होता है। सिर्फ नाम देख लिया XYZ कंपनी, हो गया शुरू। तो ऐसा मत करना दोस्तों। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ चलोगे तो मैं ऐसे बहुत सारे नैनो कैप माइक्रो कैप आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही एक नैनो कैप माइक्रो कैप कंपनी की बात करने वाले हैं। तो इसलिए मैं एक डिस्क्लेमर मेरे साइड से क्लियर देना चाहूँगा। मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ब्लाइंडली जाके इसको बाय करो, सेल करो, वो आपकी मर्जी, राइट। ये बोलना पड़ता है दोस्तों, वरना कल से भी मेरे पीछे पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कौन सी कंपनी है दोस्तों? तो कंपनी आप देख सकते हैं केवल 76 रुपीज़। अभी एक बोलते हैं ना कच्चा प्लेयर होता है ना, वो क्या करेगा, अरे 70 रुपये का चलो ट्राई कर लेते हैं। ये मतलब बोलते हैं ना, इस ऐसे अगर मेंटेलिटी होगी कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। शेयर 60-70 रुपये का, इसीलिए वो अच्छा है। अगर कोई शेयर अगर मैं 7,000 का आपके सामने रखता हूँ, अरे यार 7,000 में क्या होता है, तो मतलब ख़राब है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वो देखने का नज़रिया छोड़ दीजिए, वो उस प्रकार का। आपको उस कंपनी को बिजनेस के हिसाब से देखना है, ठीक है। तो ये 76 रुपये पे, ठीक है। ये शुरुआत में मैंने ये सारी चीज़ें क्या करना है नहीं करना है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखा गया कंपनी का मार्केट कैप कितना है, केवल 975 करोड़। मतलब एक माइक्रो कैप है। माइक्रो कैप मतलब नैनो कैप ही पकड़ लो। यहाँ से थोड़ा सा गिर गया, मतलब इसके पहले भी आप चेक कर सकते हैं। इसका 5 साल का डेटा रख दूँ सामने आपके, ये देखिए कितना क्रैश हुआ था। देखिए 77-78% आप ही के सामने है, चेक कर लो। तो अभी जिसको इसके बारे में कोई मतलब है ही नहीं कि भाई 60-70 रुपये का स्टॉक है, मैंने तो पैसा लगा दिया, वो तो कल रोना स्टार्ट करेगा 50% अगर गिर गया तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए दोस्तों। जितनी छोटी कंपनी 1,000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है, उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसमें हम कह सकते हैं वॉल्यूम बहुत कम होते हैं, ठीक है। एक एक प्लेयर जिसके पास अगर बहुत लाखों के शेयर है, वो पूरा इस शेयर का डायरेक्शन चेंज करवा सकता है। कल अगर उनको लगा, किसी के पास मान लीजिए अगर लाख शेयर्स होंगे इस कंपनी के, वो अगर बेच दे तो सर्किट लग जाएंगे इस कंपनी में। तो इसलिए ये कंपनियां बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं। एंड प्लस उसी के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे इन स्टॉक्स को ऑपरेट करना भी कभी कभी ईजी हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये कंपनी कौन सी है दोस्तों? तो कंपनी का नाम है हाईटेक। यस दोस्तों, हाईटेक पाइप्स। ये वो कंपनी है दोस्तों जो कि स्टील पाइप से रिलेटेड हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है, राइट। इसको एस्ट्रल या फिर हम लोग कह सकते हैं जो दूसरी कंपनी है प्रिंस पाइप जैसे कंपनियां, राइट, वो प्लास्टिक इंडस्ट्री में आते हैं। ये स्टील मेटल सेक्टर में हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो मेटल सेक्टर में पाइपिंग से रिलेटेड कौन सी कंपनी काम करती है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर मैं आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो, क्योंकि मैं बिजनेस को लेकर हमेशा वीडियोस बनाता हूँ। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, वीडियो को पूरा देख लेना, हम लोग उसको भी कवर करेंगे। सो इसके 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। उसी के साथ साथ 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, अच्छी बात है। देन अगर हम लोग और नीचे यहाँ पे चले जाते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा कि कंपनी के क्लाइंट्स। यस दोस्तों, ये हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर जितनी छोटी कंपनी, थोड़ा सा क्लाइंट देखना आपको आना चाहिए। पर सर हम लोग कुछ कंपनीज देखने जाते हैं, छोटे कंपनीज, उसमें तो क्लाइंट दिखते ही नहीं है। ऑब्वियसली फिर क्लाइंट होंगे ही नहीं उनके पास। देखिए छोटे कंपनी के पास अगर क्लाइंट होगा ना तो ढिंडोरा पिटेगा उस चीज़ का। एटलीस्ट मैं मान लीजिए मेरी कंपनी बहुत छोटी होती एंड मेरे अगर क्लाइंट्स बहुत बड़े हैं, टाटा, रिलायंस, अंबानी, अदानी ऐसे है, तो मैं तो पहले फ्रंट पेज पे वही छापूंगा कि देखो मेरे क्लाइंट्स देखिए। ये एक मतलब सामने वाले पर्सन का एक पर्सपेक्टिव चेंज करता है कि अरे इतने बड़े कंपनीज इसके क्लाइंट्स है, मतलब बिजनेस में कुछ तो बात होगी, ये उसका एक नज़रिया बदल जाता है। तो इसीलिए क्लाइंट देखना कभी कभी इंपॉर्टेंट रहता है। बट दिस इज़ द नॉट ओनली पॉइंट कि क्लाइंट ही अच्छे थे तो चलिए कल का पैसा मतलब लगा देते, इसमें जो होगा फिर देखा जाएगा। ऐसा मत करना दोस्तों, ये मैं बार बार आपको वार्न करते रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए क्लाइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। इस कंपनी का क्लाइंट है अदानी, ये इनके क्लाइंट देखने को मिल जाते हैं। देन एयरटेल, ये इनका क्लाइंट देखने को मिल जाता है। देन अगर देखा गया तो नेक्स्ट कौन सी कंपनी है, टाटा ग्रुप। यस दोस्तों, टाटा ग्रुप की बात करें तो ये भी इनका एक वन ऑफ द मेजर क्लाइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो अदानी तो देख लिया। देन गेल, ये भी इनका एक वन ऑफ द मेजर क्लाइंट है। देन भेल की अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक इनका मेजर क्लाइंट है।
देन नेक्स्ट जीएमआर की अगर हम लोग बात करें तो ये भी इनका एक मेजर क्लाइंट है। टाटा तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। डीएलएफ इनका एक मेजर क्लाइंट है। डीएलएफ को क्यों जरूरत पड़ती होगी, तो दोस्तों स्टील पाइप्स की बात करें, ट्यूब्स की बात करें, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल होता है, तो उसी में इनका मतलब डील देखने को मिल जाता है। देन शाहपुर पॉलन जी अगर हम लोग बात करें, रियल इस्टेट वाली बड़ी कंपनी, ठीक है, सो ये इनका बड़ा क्लाइंट है। देन आप देख सकते हैं कुछ पॉपुलर नाम, रिलायंस इंडस्ट्री हम लोग का इनका क्लाइंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। लार्सन एंड टुब्रो की बात करें, देन अशोक लेलैंड की बात करें, बड़े बड़े कंपनीज हम लोग को इनके क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली आप चाहो तो इन कंपनीज को क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हैं। एनटीपीसी भी इसका क्लाइंट है, पावर ग्रिड है, एयरटेल तो देख लिया, टाटा प्रोजेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें, अदानी, तो चलिए ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। सो ज़रूर सिर्फ क्लाइंट देखकर जोश में नहीं आना है, क्योंकि कुछ लोगों को मैं समझ जाता हूँ कि सिर्फ इतना ही देखकर वो खुश हो जाते हैं। ये एडवांटेज ज़रूर है कंपनी के पास, बट हम कह सकते हैं कि ये कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो क्वाइट इंप्रेसिव है, क्योंकि इसके पीछे का कुछ रीजंस मैं बताना चाहूँगा। कंपनी के रेवेन्यू देखिए, टोटल 18, 19, 20, 21, 22 अच्छा रेवेन्यू देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी देखोगे तो फ्लक्चुएटिंग मैनर है। क्यों, क्योंकि छोटी कंपनीज है, अच्छा बिजनेस मिला तो प्रॉफिट शूट, अगर बिजनेस नहीं मिला तो नीचे वापस एक कोई बड़ा क्लाइंट अगर मिल गया उसके ओर से बिजनेस मिला तो वापस प्रॉफिट शूट, तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो हाईली अनस्टेबल कंपनी है दोस्तों, एंड अनस्टेबल है इसीलिए तो हम लोग उसको माइक्रो कैप, नैनो कैप कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर कंपनी के क्लाइंट्स फिक्स ही हो गए, राइट, हमेशा के लिए परमानेंट, एंड वहाँ से उतना बिजनेस अगर आता ही रहा, दैट्स इट, तो कंपनी एक लेवल तक यहाँ पे पहुँचती हुई देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न, बट उससे पहले कल के दिन ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त धूम मचा सकती है। ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों कंपनी के Q4 के नंबर हम लोग को अभी ये छुट्टी में देखने को मिले। छुट्टी मतलब ये सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तभी देखने को मिले हैं। एंड कंपनी के नंबर हम लोग को इंप्रेसिव देखने को मिल रहे हैं। मतलब आप चेक कर सकते हैं मार्च, देन उसी के साथ साथ मार्च एंड दिसंबर, मतलब थोड़ा सा हम लोग को संभल कर पढ़ना है, बट आप चेक कर सकते हैं टोटल इनकम 70,000, 59, 56। सो इनकम 56 का 70 हो गया, 59 का 70 हो गया। एंड एक्सपेंसेस की बात करें तो 68, 57, 55, तो इनकम से एक्सपेंस घटा देंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। तो कंपनी ने तो प्रॉफिट दिखाया, कितना प्रॉफिट है बिना किसी एडजस्टमेंट वाला, लगभग 2000 के आसपास, जो कि पिछले क्वार्टर में था 1700 का 2000 हो गया, और एक साल पहले 1577 था, वो 2000 हो गया। सो यही चीज़ें हम लोग को आगे भी कैरी फॉरवर्ड होते हुए देखने को मिलेगी। टैक्स देना पड़ेगा। एंड फाइनल प्रॉफिट क्या नज़र आता है, एनपीएटी किधर गया, ये वाला 1584, 1121, 1301। सो चाहे अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी का क्वार्टरली बात करें, ईयरली बात करें, प्रॉफिट अच्छा ही नज़र आ रहा है। एंड यही चीज़ें हम लोग को ईपीएस के वे में भी रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ज़रूर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ये कंपनी ने अपने साइज के हिसाब से, इतनी छोटी कंपनी है ना, माइक्रो कैप स्मॉल कैप, तो उस हिसाब से इंटरेस्टिंग नंबर जरूर दिखाए हैं। देन बात करेंगे दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न, 56% प्रमोटर के पास है, 1.5% के आसपास ही गिरी हुई है, ज़्यादा कोई सीरियस मैटर नहीं है। एफआईएस की बात करें तो चलिए 1% है। एफआईएस ने पहले कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, अभी जाके 0.5%, फिर 1%, मतलब चलिए एफआईएस थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। कोई डीआईएस है क्या, तो 5%, तो चलिए किसी डीआईएस ने तो लग रहा है यहाँ पे पैसा लगाया है करके। देन पब्लिक की बात करें तो बाकी आप देख सकते हैं 36% उन्हीं के पास है। सो हम कह सकते हैं कि अभी जाके थोड़ा सा इंस्टीट्यूशंस ने भी यहाँ पे क्या किया है, इस स्टॉक को कंसिडर करना स्टार्ट किया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं स्कीम्स की बात करूँ, किसके, म्यूचुअल फंड स्कीम्स की, तो ये देखिए एक ही म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है, जो 5% देखने को मिल रहा है ना डीआईएस के, इसमें वही रहेगा। एंड एफआईएस एफपीएस की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है, 2, मतलब पहले 6 थे, अभी 4 निकल गए, तो सिर्फ 2 ही बचे हैं। सो बहुत ही रिस्की टाइप की कंपनी है ये, मैं बार बार आप लोगों को यहाँ पे दर्शा रहा हूँ, क्योंकि पैसा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कोई छोटा बच्चा भी पैसा लगाएगा, उसके बाद असली खेल शुरू होता है, उसको लॉजिक के साथ होल्ड करना बहुत टफ होता है। रिजर्व्स की बात करें तो 200 करोड़ के रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरिंग देखेंगे तो 82 का कर्जा है। शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो 150 का है, तो ठीक है, क्वाइट कर्जा कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। कैश की बात करेंगे तो 16 CR के आसपास का कैश है, बट एक छोटी कंपनी के हिसाब से जितना बैलेंस शीट जिस प्रकार का होता है, उसी प्रकार का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे पीयर कंपैरिजन। सो जैसे शुरुआत में मैंने आप लोगों को बोला था कि ये हाईटेक पाइप्स, मतलब स्टील ट्यूब्स की बात करें तो उसमें ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो स्टील ट्यूब में आपको पता ही है कि मेटल की इसमें कौन सी कंपनी दोस्तों लीडिंग सेक्टर में आ जाती है, तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स, राइट। ये तो अनडिस्प्यूटेबल प्लेयर है, 30,000 करोड़ का बड़े साइज की मिड कैप वाली कंपनी है, तो इसने तो धूम मचा के रखी हुई है, बहुत शानदार रिटर्न्स कमा के दिए हुए हैं। सो ये तो कंपनी वैसी रहेगी। एपीएल अपोलो ट्यूब्स को आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट उसी सेगमेंट में छोटी कंपनी, चाहो तो आप इसको कवर कर सकते हो। और नॉर्मल स्टील की अगर हम लोग बात करेंगे तो बाकी के प्लेयर्स आपको पता ही है, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जिंदाल स्टील, ये हम लोगों को इनके साथ कॉम्पीट करते हुए देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी कंपनी, 1.5 लाख करोड़
1,30,000 करोड़, 50,000 करोड़, तो ये बहुत बड़े कंपनीज है, राइट। एंड ये कंपनी 1,000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है, बट छोटे साइज की कंपनी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रही है। तो आप जरूर चाहो तो हाईटेक पाइप्स लिमिटेड इस कंपनी को क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। एंड अगेन जाते आते यही कहना चाहूँगा, ये कोई मेरे साइड से रिकमेंडेशन है, खरीदना है तो आप चाहो तो खरीद सकते हो, नहीं खरीदना है तो आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। और जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है कि बहुत सारे लोगों की यही सवाल आती है, सर इंटरेस्टिंग तो लगता है स्टॉक बट डर भी लगता है। डर लगना स्वाभाविक है क्योंकि रिस्की टाइप की कंपनी है। तो हमारा ही फॉर्मूला SQS है, आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो। मतलब एक क्वांटिटी के साथ स्टार्ट करो या फिर 2 क्वांटिटी, छोटा छोटा क्वांटिटी 100 रुपये के साथ शुरुआत कीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकता है। डर कब लगता है हम लोगों को कि आप अगर मान लीजिए इसमें ₹1,00,000 लगा दे, तो मान लीजिए, तो फिर डर लगेगा ही, क्योंकि अगर कल जाके ये 70-80% ऐसा क्रैश हुआ था, ये देखो इस प्रकार से 80% क्रैश हुआ था, अगर 1,00,000 आपका 20,000 हो गया तो डर तो लगेगा ही। तो यही सबसे बड़ी कमजोरी होती है रिटेल इन्वेस्टर की। मतलब ऐसा सोचेंगे ना कि मतलब रातों रात ही करोड़पति बनना चाहिए वरना सब बकवास है। इस मेंटालिटी से की वजह से रिटेल इन्वेस्टर खुद को खत्म कर लेता है। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो ना, छोटा छोटा। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, छोटा छोटा पैसा लगाते हैं, राइट। ऐसा नहीं सोचते वो डायरेक्टली इसमें 5 लाख लगाऊंगा और जब से लगाऊंगा वही बॉटम होना चाहिए, दैट्स इट। वहाँ से वो सीधा 1,000 का बनना चाहिए और मैं करोड़पति बनना चाहिए। ये जो मेंटेलिटी है ना, ये फिल्मों वाली मेंटेलिटी है। ज़्यादा फिल्में बिल में देखते होंगे तो इस प्रकार की चीज़ें होती है। स्मार्ट लोग क्या करते हैं कि चलो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है ना, एक शेयर खरीद लेता हूँ। फिर खुद आप इसको अलग अलग पड़ाव पे रखो। अलग अलग पड़ाव पे रखना मतलब कैसे कि 6 महीने का डेटा देखो कि ये कंपनी का अभी तक का हाईएस्ट लेवल है। अगर इसको कंपनी बीट कर देती है तो चलिए मैं इसमें और 2 क्वांटिटी ऐड कर लूँगा। ये होता है दोस्तों एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। ऐसा नहीं कि बस पूरा एक बार पैसा लिया और भारत माता की जय बोल के ठोक दिया पैसा और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। नीचे गया तो सर आपने मरवा दिया हम लोगों को, ऊपर भाग गया तो सर क्या ज़बरदस्त आप सिखाते हो। मतलब इस प्रकार की चीज़ें मतलब यहाँ पे आ जाती है। तो ऐसा इमोशनल होकर डिसीजंस नहीं लेने होते दोस्तों, लॉजिक के साथ जाना होता है। और लॉजिक अगर सही जाता है तो आपका मतलब बोलते हैं ना जर्नी शेयर मार्केट का अच्छा रहेगा, ठीक है। सो ज़रूर चाहो तो आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड अगर आप बोलते हैं ना इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लोगे तो ऐसे बहुत सारे नैनो कैप माइक्रो कैप में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो हम लोग ज़रूर और भी आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे और भी कंपनीज चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके भी बोल देना, तो मैं ज़रूर इसके ऊपर ऐसे अलग अलग टाइप की कंपनियाँ आप लोगों के सामने यहाँ पे लेके आते रहूँगा। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।